प्रेज गॉड। मेरा नाम कीर्ति है। मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें कि मतलब मेरे को इनहेलर लेना पड़ता था। ये मेरे को 3 या 4 साल से रह गई थी। काफ़ी डॉक्टर्स से चेक करवाया मैंने, रोहतक पीजीआई से चेक करवाया, फिर उन्होंने रेफर किया दिल्ली पटेल चेस्ट में। फिर उन्होंने मेरे टेस्ट किए। जब भी मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती, मतलब वो एकदम से इतना बढ़ जाती थी, मैं ऐसे खींच खींच के अपने सांस को लेती थी, बहुत ही ज्यादा मतलब। और मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाती थी, मैं उठ नहीं पाती थी 2 दिन तक, क्योंकि मेरी बोन्स में ऐसे बहुत पेन, खांसी कंटिन्यूसली हो रही है, तो ऐसे बोन्स में बहुत ज्यादा पेन हो जाता। उठने की भी कोशिश करती, ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा मैं नींद में सो लूं, मैं टोटली मैं रेस्ट में रहती थी। 2 दिन तक मैं कुछ नहीं कर पाती थी। अगर मेरे को पानी भी चाहिए तो वो भी मेरे को मेरी मम्मा देती थी। तो फिर मेरे को वो इनहेलर लेने के बाद ही मेरे को आराम आता था, और मेडिसिन ने टोटली काम करना बंद कर दिया था। तब मैंने समझा कि मतलब ये मेडिसिन की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है। तो फिर एक दिन मैंने पास्टर देवश्री को बोला कि आप मेरे लिए प्रे कर दो, और ऐसे से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप जो FOLG के हीलिंग कन्फेशन आप उनको डिक्लेयर करो। तो फिर मैंने उनको डिक्लेयर किया, उनको डिक्लेयर कर रही हूँ तो मेरे को रिलीफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उनको बंद कर रही हूँ फिर वो चीज़ परेशान कर रही है। फिर मतलब मैं उस चीज़ से इतना परेशान हो गई, मतलब मैंने सोचा अब मैं कुछ कर लूँगी, मतलब ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब प्रभु में आने के बाद भी जीसस ने हमारे लिए कितना किया है, मतलब कितना दर्द उसने सहा है। अगर प्रभु में आने के बाद भी मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने भाभी के पास फ़ोन किया तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप कुछ गलत सोच रहे हो। मैंने कहा हाँ भाभी, वो तो मैं सोच रही थी। फिर भाभी ने प्रेयर किया, तो फिर मैंने फिर हीलिंग कन्फेशन किया, मेरे को रिलीफ आ गया। फिर लास्ट संडे जैसे ही मैं सुबह चर्च के लिए निकलने लगी, उसमें फिर से मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई। अब मैं सोच रही हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और मेरे को मतलब बस से आना था और मौसम भी खराब था। ये हो गया कभी मैं बारिश में भीग जाऊँ, रास्ते में ही कोई मेरे को संभाल ही ना पाए, उसमें मैं चल नहीं पाती थी। फिर ऐसे मैं टोटली रेस्ट में रहती थी। बट मैं आई, मेरे को ये था मैं जाऊंगी, परमेश्वर मेरे को चंगा करेगा। वर्शिप में जब मैं आई तो मतलब मैं खड़े होकर वर्शिप नहीं कर पा रही थी। अचानक से इतना हैवीनेस सिर पर, मतलब ऐसा होने लगा कि जैसे सिर को पकड़ के वचन को अभी बंद करो। लेकिन तुरंत जैसे पास्टर अंकित ने मेरे को बुलाया कि वो गर्ल जो येलो कपड़े पहने हुए थे, जैसे ही मैं आगे गई उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। The hand of the Lord is very strong upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, आपके जीवन में बहुत भारी रूप से है। But I still see you bound by so many things. लेकिन मैं देखता हूँ कि आप बहुत सी चीजों में आप बंधी हुई हैं। This is the day of transformation for you. आज का जो दिन है वो आपके बदल जाने का दिन है। Every chains that has bound you are falling now in Jesus' name. हर एक जंजीर जिसने आपको बांधा हुआ है वो आज यीशु के नाम में गिर रही है, टूट रही है। Is there anything around your head? What is it? क्या है आपके सिर के? मतलब आई बहुत हैवीनेस मेरे को फील हो रहा था, एंड ड्राई वोमिटिंग। ऐसे वोमिटिंग होती नहीं है, बट हर बार वर्शिप करते हुए या फिर Yeah, that's what I think you're bound. That is breaking now. ये इसी समय टूट रहा है। You can worship freely. You can worship freely. It won't happen. Come here. आजादी से आप आराधना Receive it करेंगे। in Jesus' name. Take it. Take it. Take it in the name of Jesus. In the name of Jesus. और जैसे ही मतलब पास्टर अंकित ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैंने जीसस के लव को इतना डीपली महसूस किया। मतलब मैं सब कुछ भूल गई, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मतलब इतनी हैवी प्रेजेंस, इतना मैंने सबसे ज्यादा मैंने उस प्यार को फील किया, और एकदम मैं कंप्लीटली फ्री। सरमन कंप्लीट होने के बाद मैंने इतना खुलकर सांस लिया, और मैंने मतलब कि जब मैं आई थी तो मैं वर्शिप ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन सरमन खत्म होने के बाद मैं उस चीज से फ्री हुई, और मैंने खुलकर मतलब कि एकदम सांस लिया, और मैंने कूद कर मैंने वर्शिप की। लास्ट संडे से और अब तक उस चीज ने मेरे को एक बार भी परेशान नहीं किया, और मैं खुलकर वर्शिप कर पा रही हूँ, और खुलकर मतलब कि बहुत ही अच्छे से, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, मैं अच्छे से चल फिर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आने के बाद चीज को सीख रही हूँ, कोई भी बीमारी मतलब हमारे अंदर रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जीसस ने बहुत कुछ कर दिया, और जब हम डिवाइन हेल्थ में चलते तो हम भी परमेश्वर को रिवार्ड दे सकते हैं। मतलब ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को सीखने को मिली है, मतलब कि वो वर्ड कन्फेशन,
वचन को डिक्लेयर करने का जो पावर है मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ और भी ज़्यादा डीपली। और मतलब कि मेरा ये रहता है कि वर्ड को डिक्लेयर करना है, वर्ड को डिक्लेयर करना है। और मतलब मैंने उस चीज़ को अपने काफ़ी एरिया में देखा, जब भी मैंने वर्ड को डिक्लेयर किया है मतलब काफ़ी एरिया में मैंने ऐसे फ्री महसूस किया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू पास्टर अंकित। तब से बहुत मैं आज़ाद हूँ एकदम।